Hello dear students, today we learn worksheet 13 class 8 Prakhar English workbook. Competency के भी reads text with comprehension, identifies main idea appropriately. Read the paragraph carefully and answer the questions given below. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिए गए उसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्या भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ना नहीं, आपको इसको सीखना है। बहुत सी ग्रामेटिकल चीजें बताई जाती हैं, इनको आप जरूर सीखें कि आप ये नहीं कि आपने वर्कबुक कंप्लीट कर ली, होमवर्क कर लिया तो आपका काम हो गया। आपका कार्य है समझना, समझोगे तभी कुछ फायदा होगा। देखो भी, ए रिच मैन, एक धनाढ्य व्यक्ति, लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में रहता था, इन राजस्थान के। वन डे, एक दिन, ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, वह घर में 2 बड़े और रसीले, जूसी क्या होता है अभी, रसीले मैंगो लेके आया, आम लेके आया। ही गेव देम, उसने उनको दे दिया, टू हिज सर्वेंट, अपने नौकर को, एंड सेड, कहा, रामू, उनके नौकर का नाम क्या था अभी, रामू, टेक दीज टू द किचन, इनको रसोई में ले जाओ, एंड कट देम, उनको काटो, मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी 2, अब ये अभी 2 कप कॉफी भी बनाना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, मेरा एक दोस्त अभी आ रहा है, शीघ्र ही पहुंचने वाला है। रामू कट द मैंगोज, रामू ने आम को काटा, विद द नाइफ, चाकू से। अब देखो, चाकू से अगर कोई चीज काटते हैं तो विद प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम नहीं आता। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं भी, या तो बाई लगाए जाते हैं या फ्रॉम लगा देते हैं कि चाकू से काटा, से के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या है भी, इंग्लिश में विद प्रीपोजिशन आता है। बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा ही, 3rd ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, उसने अपना एक पीस मुंह में रखा। हाउ स्वीट इट टेस्ट, इसका टेस्ट कितना स्वादिष्ट है। इफ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, यदि मैं एक पीस और खा लूं, द मास्टर विल नेवर नो, मालिक को पता भी नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने सोचा, इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वाज एम्प्टी, प्लेट क्या अभी खाली थी। वो एक एक पीस करके सभी खा गया। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, रामू थोड़ा सा डर गया था। पहला क्वेश्चन है इसमें, आंसर द क्वेश्चंस, फ्लोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन था वो कहाँ रहता था। तो यहाँ पर एक नाम आया था, इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ये आप यहाँ से स्टार्ट करो, द रिच मैन, द रिच मैन, यहाँ पर डिड हटेगा तो यहाँ लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लिव्ड। अब ये लिख सकते हो आगे, इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, ये सेम लाइन यहाँ पर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मैंगो डिड ही ब्रिंग, वह कितने आम लेके आया था। अभी यहाँ पर पैराग्राफ में आपको अपने को दिया हुआ है, कितने लेके आया था अभी, 2 मैंगो, कितने लेके आया था अभी, 2। तो आप यहाँ करोगे भी ही, अब यहाँ पर डिड हटेगा तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना, ब्रोट, वह लाया। या फिर ये लाइन लिख दो आप, ही ब्रोट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, सेम में सेम लिखो, या फिर इसके आगे ये ऐड कर दो, 2 मैंगोज, 2 आम लेके आया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट, जो धनाढ्य व्यक्ति था उसके नौकर का क्या नाम था। अभी हमने पढ़ा था, ही गेव देम टू हिज सर्वेंट रामू, क्या नाम था अभी, रामू। आप प्रश्न से ही क्वेश्चन बनाना सीखो। देखो भी यहाँ पर करता कौन है अभी, द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, इतना लिखो पहले, द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट्स, यहां पर ये क्रिया लगाओ आगे, वोज, फिर लिख दो रामू, क्या नाम था अभी, रामू था। राइट अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, रिच का अपोजिट लिखना है आपको, बिग का अपोजिट लिखना है।
रिच का अपोजिट क्या होता है अभी? पुअर, गरीब होता है। बिग का क्या होता है अभी? स्मॉल, छोटा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो भी, राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर भोजन पकाया जाता है, क्या होता है अभी? के से स्टार्ट होगा, किचन, KITCHEN, किचन होता है, क्या होता है अभी? किचन, रसोई घर। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण, यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कि वेजिटेबल, सब्जियां और फल काटने के काम आता है, क्या आता है अभी? नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है अभी? चाकू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।